गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कुछ आगे आज जो है कंपास से एंगल बनाना सीखेंगे। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट आपका बचा हुआ है। देखो क्या है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल BEND वेयर क्वाड्रिलेटरल का नाम भी इन्होंने दिया बच्चों, रोम्बस BEND वेयर BN 5.6 सेंटीमीटर एंड DE 6.5 सेंटीमीटर। तो मैंने इसका एक रफ स्केच ये बनाया BEND। तो देखने से पता चलता है कि इसके दोनों डायगोनल हमें दिए गए हैं, एक BN और एक DE दोनों। हम ये जानते हैं बच्चों कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक डायगोनल बनाऊंगा, DE 6.5 सेंटीमीटर का है ये, देखो। और फिर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा BN 5.6। तो ज़रा ध्यान दीजिए इधर, ये हमने बच्चों सबसे पहले क्या, एक लाइन DE कितनी 6.5, ये है देखो 6.5। तो ये DE लाइन हमने बना ली बच्चों कितनी 6.5 सेंटीमीटर DE। अब आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। देखो कैसे बनाता हूँ, याद करना। इसकी क्या करना, आपने हाफ से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस इसमें ले लेना कंपास में। ये मान लो कुछ भी ले सकते हैं, इतनी इतनी जितनी चाहे ले लो, हाफ से कुछ ज़्यादा। तो एक अर्क आप ये बनाइए और एक अर्क इधर बना दीजिए, दोनों साइड एक एक अर्क बना दीजिए। ऐसे ही दूसरे पॉइंट E से भी दोनों साइड एक एक अर्क बना दीजिए। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका बनता है। देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसकी लेंथ मुझे दी गई बच्चों कितनी 5.6। तो 5.6 का मतलब है बाइसेक्टर है तो 2.8 इधर होनी, 2.8 उधर होनी। तो मैं इसमें 2.8 डिस्टेंस ले लूँगा अपने कंपास में। 2.8, देखो ये 2.8 है। तो 2.8 आप यहाँ सेंटर पर रखिए और 2.8 का एक साइन यहाँ लगाइए और एक इधर लगाइए। और इन पॉइंट्स को आप नाम दे दीजिए अपने कौन से, B और ये कितना M। अब आप इसे B को ज्वाइन कर दीजिए D से, और D को ज्वाइन कर दीजिए N से, और N को ज्वाइन कर दीजिए E से, EN। और ऐसे ही B को ज्वाइन कर दीजिए E से। तो ये आपका बच्चों रोम्बस बन जाता है BEND। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही इसकी कंस्ट्रक्शन आप लिख लेना, अपने आप से लिख लोगे। सबसे पहले क्या, ड्रॉ ए लाइन DE 6.5 सेंटीमीटर। Now draw the perpendicular bisector of DE and cut the 5.6 distance from the diagonal BN. This is 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब मैं सोच रहा था अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे कुछ डिस्कस करूं। आपसे कंपास से एंगल बनाना आता होगा, नहीं आता तो मैं थोड़ा सा एक बार आज आपसे हल्का सा डिस्कस करूंगा कैसे बनाते। जैसे मान लो आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना,
120 डिग्री का बनाना, 90 का बनाना, या 30 का भी बनाना, 45 का बनाना, तो कैसे बनाते हैं वो आज सीखेंगे। देखो जरा, जैसे ये आप कोई एंगल मान लो बनाना चाहते हैं, देखो आप कोई भी अर्क लीजिए बच्चों, ऐसे ये कोई भी अर्क आप बना सकते हो। इसकी रेडियस चेंज ना करते हुए जहाँ इसने इसे कट किया वहाँ पर कंपास की नोक रखो और एक अर्क बना दो। तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ये कितना बनेगा बच्चों, ये वाला 60। ये एंगल आपका बन जाएगा 60 डिग्री। कितना सिंपल है। ऐसे ही अगर आपने 120 बनाना तो यहाँ से कंपास का नोब रखो, एक और 60 बना लो, ये आपका बन जाएगा पूरा 120। याद है आपको, अपना बनाए तो होंगे सब। ये हो गया बच्चों 120 का पूरा एंगल, ये 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये जैसे 60 का बन गया और ये 120 का बन गया, तो ये बीच में ये जो एंगल है ये भी तो 60 डिग्री हुआ ना, ये वाला, ये भी 60 डिग्री है। अब मैं इस एंगल को 60 डिग्री को आपको बाइसेक्ट करना सिखाता हूँ। तो अगर मैं इसे बाइसेक्ट करूँगा तो क्या करूँगा, जैसे अभी किया था, इसका जो ये अर्क है इसके आधे से कुछ ज़्यादा लूँगा अर्क डिस्टेंस। जैसे ये मैंने ये ले लिया और इससे इस पॉइंट से एक अर्क ये बनाया, ठीक है बच्चों, और एक फिर दूसरे पॉइंट से, देखो ये अर्क इसे यहाँ से काट लिया। अब अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे अपने ओरिजिन पॉइंट से, इस पॉइंट से ये, तो आप देखो ये एंगल जो है दोनों तरफ, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आप बताओ ये पूरा एंगल कितना हो गया, 60 और ये 30, कितना 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का बन गया। अब आपने जो भी एंगल बनाना है बच्चों, मान लो 30 डिग्री बनाना तो 60 को बाइसेक्ट करो, 45 बनाना तो 90 को बाइसेक्ट करो, ठीक है। तो आज आप ये सारे एंगल बना कर घर पे एक बार देखेंगे, कौन से 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। ये सारे एंगल आप अलग अलग बनाएंगे, 60 डिग्री का अलग बनाएंगे, 120 अलग, 90 अलग, 30 अलग, 45 अलग। एक और भी बना लीजिए, कौन सा, 135 डिग्री। चलो ये भी बना कर देखना। बस ये एंगल बन गए आपके, और कल फिर हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।